जय गुरुदेव। मैंने ठोक बजाकर गुरु किया। रामचंद्र गुप्ता इटावा। मैं कट्टर आर्य समाजी था। आर्य समाजी पत्थर व मूर्ति पूजा के घोर विरोधी माने जाते हैं और महात्माओं के प्रति उनके मन में आशंका बनी रहती है कि वे पाखंडी हैं। मैं दिवियापुर जनपद इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी साबुन की फैक्ट्री विदियापुर में थी और मेरे साले ओम प्रकाश जी सेल्समैन का कार्य करते थे। जुलाई 1973 में गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा का सत्संग हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश जी को स्वामी जी ने आदेश दिया कि मथुरा लौटते वक्त विदियापुर और उसके आसपास के क्षेत्र में वे सत्संग करेंगे और इंतजाम करने का भार उनको सौंपा। वे खुशी खुशी मेरे पास आए और बोले कि स्वामी जी आ रहे हैं और विदियापुर में सत्संग करेंगे। मैंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे गुरु आ रहे हैं, और उनके साथ ही सत्संग के प्रबंध का कार्य शुरू कर दिया। स्वामी जी निश्चित तिथि पर मेरे यहाँ आए और सत्संग किया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तुम भी बाबा जी से नामदान ले लो। क्योंकि मैं आज समाजी था और महात्माओं में मेरा कम विश्वास था, इसीलिए मैंने माँ से हंसते हुए कहा कि तुम दत्तात्रेय की बहन हो, आप गुरु करिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, किंतु मैं तो एक ही गुरु सोच समझ कर करूँगा। मैंने तो नामदान नहीं लिया, किंतु मेरी माता जी ने बाबा जी से नामदान ले लिया। बाबा जी का सत्संग मैंने बड़े ध्यान से सुना था और उसमें मन की भावना ये बनी कि बाबा जी का जो आध्यात्मिक संदेश है वो इतना सरल है कि इतनी सरल भाषा में किसी महात्मा का प्रवचन मैंने नहीं सुना था। थोड़े दिन बाद मुझे सूचना मिली कि बाबा जी का विशेष प्रोग्राम हरिद्वार में 24 नवंबर से 1 दिसंबर 1973 तक होने जा रहा है। मेरी कोई भावना नहीं थी, लेकिन मैंने एक तीर से 2 निशाने साधने की योजना बनाई। मैंने माँ से कहा कि चलो हरिद्वार, बाबा जी आ रहे हैं। मैंने अपने गुरु से मिल लेना और मैं भी इसी बहाने हरिद्वार ऋषिकेश सब घूम लूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, वो एक कि तुम हमसे गुरु बनाने के लिए नहीं कहोगी, साथ ही साथ किसी भी मंदिर में एक पैसा भी चढ़ाने का जिद नहीं करोगी। माँ ने हमारी शर्त मान ली। 24 नवंबर को प्रातः 4 बजे हरि की पगड़ी पर हम हरिद्वार में पहुँच गए। मैंने पूरी बस दिव्यापुरी से तय कर ली थी और बस ठसाठस भरी थी। गंगा तट पर जब हम उतरे तो ठंड की हालत देखकर हिम्मत छूट गई और सोचने लगा कि 9 दिन कैसे यहाँ कटेंगे। यह तय है कि ठंड से या तो मेरी माँ मर जाएगी या मेरी दादी मरेगी। यह बात मैंने उनसे कह भी दी। कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार के चमगादड़ टापू में होना था, जो हरि की पौड़ी से 1 फरलाख की दूरी पर आगे था। बड़े टेंट ही लगे थे और वो भी थोड़े से। मैंने स्वामी जी महाराज से जब कहा
तो वे बोले कि किसी पेड़ के नीचे ठहर जाओ। जंगल तो था ही और उसके किनारे गंगा मैया की तेज धार। दिन में 2 बजे स्वामी जी का सत्संग शुरू हुआ। सत्संग जो था वो था कि किंतु एक बात मैंने बाबा जी की पकड़ी। बाबा जी ने कहा कि बच्चों को ठंड नहीं होगी। जो आज मैं ठंड को बात कर फेंक रहा हूँ, तुम तब तक यहाँ नहीं रहोगी जब तक ये बच्चे मैदान में हैं। ठंड से बाबा जी ने कहा कि जाओ तुम पुलिया के पार नगर में तब तक रहो। फिर नगर वासियों को चैलेंज भरे स्वर से कहा कि आप जब इस मैदान में आओगे तो कोट उतारना पड़ेगा और नगर में जब जाओगे तो 2-2 कोट पहनने पड़ेंगे। सत्संग सुनने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम तो कहती थी कि बाबा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बताओ कहीं ठंड बांध कर फेंकी जाती है। उसी दिन रात में मैंने बाबा जी की परीक्षा लेने के लिए मात्र 60 नंबर लोई ओढ़कर पेड़ के नीचे सो गया। रात में टप टप बूंद ओस की गिरती रही। सुबह जब उठा तो चद्दर सूखी की सूखी मिली। माँ ने रजाई ओढ़ी थी। जब मैंने अपनी लोई सूखी देखी तो मैंने माँ से तुरंत कहा कि माँ, स्वामी जी महाराज बड़े योगी हैं। योग तक वो मेरी बुद्धि गई कि बाबा जी महात्मा है, लेकिन गुरु बनाने का विचार अब भी नहीं आया। मैंने मन में संकल्प लिया कि बाबा जी अगर मेरे मन की बात का उत्तर मन से दे दें तो मैं उन्हें अपना गुरु बना लूँगा। मुझे अपनी बातों का सटीक उत्तर सत्संग में जब मिला तब मैंने माँ से कहा कि अब हम स्वामी जी को अपना गुरु बनाने जा रहे हैं। और 28 नवंबर 1973 को मैंने नामदान ले लिया। उसके बाद इतने चमत्कारी अनुभव हुए जिसे अगर लिखूं तो पूरी किताब बन जाएगी। जय गुरुदेव।